हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो धूप निकल आई है, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने छत पे झाड़ू लगा लिया है। अब रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पौधों में पानी थोड़ा सा देना है, जो भी छोटे मोटे पौधे हैं। और उसके बाद मैं चलती हूँ नहाने। आज नहा वहा के बढ़िया फ्रेश होकर फिर खाना वाना बनाऊँगी। फिर उसके बाद आज जल्दी ऑफिस निकलना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पहले काम। कूड़ा वाला नहीं आया है, कूड़ा मुझे ले जाके फेंकना पड़ेगा। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और आज मैं थोड़ा जल्दी तैयार होकर निकल ली हूँ। तो चलो चलते हैं ऑफिस। सुबह सुबह भी 9:30 नहीं, 10 भी नहीं बजा, इतनी तेज़ धूप है। और दूसरी चीज़, ऑफिस आने के टाइम पे जो रोड क्रॉस करने वाला जो सीन होता है ना, कभी कभी उसमें ही 10 मिनट लग जाते हैं। काउंटिंग करके मुझे 10 मिनट लगे हैं रोड क्रॉस करने में। गाइस, मेरा मेडिटेशन हो गया है और अभी मेरे पास बचे हैं 10 मिनट। अभी 10 मिनट को मैं रील तो नहीं शूट कर पाऊँगी अभी, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं रील शूट करूँगी, लेकिन पूरे ऑफिस के सामने। लेट्स सी क्या होता है। और मतलब देखिएगा आप लोग, मैं पोस्ट करूँगी तब आप लोग देखिएगा। क्योंकि जब वेट करो सब लोग जाएं, क्योंकि सबके रहते हुए तो मैं रील शूट कर नहीं सकती, तो वेट करना पड़ता है कि सब जाएं। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सब एकदम कोई ना रहे। हालांकि 1-2 रहें तो मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं उनके सामने नहीं कर सकती। ऑफिस का माहौल जानते ही हैं आप, पॉलिटिक्स से भरा रहता है। और वैसे भी मैं किसी से मतलब नहीं रखती, मेरे को कुछ छेड़ते तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। तो इसी के साथ थोड़ा सा चिल कर लेते हैं अपने आप को थोड़े से। इतना बोरिंग टाइम हो रहा है, इतना बोरिंग डे हो रहा है, और अकेले इंसान क्या ही एक्साइटमेंट कर लेगा। मेरी जैसी मजबूत लड़की हर किसी को होनी चाहिए। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। आई फील, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। अब मुझे कोई कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसी के साथ यार, मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मुझे ब्लॉग नहीं आता है बनाने। जो है जैसा है वैसे ही है, आप लोग वैसे ही देखो। और आप लोग कमेंट भी तो नहीं करते ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, यहाँ सही करना चाहिए। जब करते ही नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ यार। मैं अकेले कितना बर्दाश्त करूँ, कितना अकेले झेलूँ। मैं तो सोचती हूँ कि कोई मुझे गाइड करे, पर ऐसा गुरु तो कोई है ही नहीं मेरा। कोई गुरु नहीं है। और गुरु ऐसे कहने से थोड़ी ना बन जाता है यार। गुरु तो अपने जो भी है उससे बनता है, कि अपने व्यवहार से, अपने शिक्षा से, अपनी समझदारी से, जिसे देख के लगे कि हाँ यार, इसके अंदर गुरु वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आज की डेट में बताऊँ क्या होता है? आज की डेट में लोग गुरु तो बनना चाहते हैं, पर गुरु के साथ साथ और कुछ भी बनना चाहते हैं। मैं सच बताऊँ यार, अगर आप किसी को, अच्छा ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए हैं यार मुझे लाइफ में। इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए हैं कि कभी कभी तो वो सोच के हंसी आती है, या कभी कभी। लेकिन मैंने तो यार, मुझे लगता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लो कोई गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, बट दिल से बहुत अमीर हूँ, ठीक है। तो मैं हेल्पिंग नेचर की भी हूँ, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी नहीं रही हूँ। कुछ लोगों के लिए नहीं हूँ। तो मान लो जैसे एक बार मैंने क्या किया कि मैं रास्ते से ऐसे जा रही थी, तो एक अंकल थे, मतलब हट्टे कट्टे थे, और वेल एजुकेटेड फैमिली से लग रहे थे। मतलब पैसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, ठीक है। लिटरली उन्होंने रास्ते में रोका मुझे और मुझसे बोले, बेटा मैं गोरखपुर से आया हूँ और मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो गाड़ी दूसरे की थी, ठीक है। उनके जस्ट बगल में किसी ने एक स्कूटी पार्क करी थी। वो स्कूटी भी उनकी नहीं थी, दूसरे की थी। लेकिन वो स्कूटी दिखा के मुझे बोल रहे थे कि स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मेरा पर्स भी चोरी हो गया कि गिर गया पता नहीं, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। और उस टाइम देखो, मैं इतनी बेवकूफ़, इतनी चोरिया लड़की कि पहले तो मेरे पास गिन के सिर्फ 200 रुपये थे, 100 के 2 नोट थे, ठीक है। और मैं पैदल जा रही थी, मतलब 200 होने के बावजूद मेरी उस समय की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बहुत ख़राब नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मुझे ऐसे 5 रुपये 10 रुपये बचा के ऐसे पैदल जाना पड़ता था। तो मैं सिर्फ 5 रुपये बचाने के चक्कर में मैं पैदल जा रही थी।
तो अब देखो 200 की नोट है, मैं 5 रुपये बचा रही हूँ, सोचो मुझे कितनी ज़रूरत होगी उस पैसे की। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, अंकल को 100 रुपये निकाल के दिए, क्योंकि मेरे पास छुट्टे भी नहीं थे कि मैं उनको 10-20 दे लूँ या 50 दे लूँ। तो मैंने पूरा 100 रुपये का नोट निकाला, मैंने दे दिया। तो उन्होंने जो भी आशीर्वाद जैसे है, खूब फूलो फालो ये वो दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बोली, ठीक है। फिर उनका मुँह देख के मुझे लगा कि 100 रुपये में उनका कुछ होगा नहीं, क्योंकि 100 रुपये में कहाँ तक चली जाएगी, मैं ये सोच रही हूँ। और वो उन्होंने जो मुझसे अपनी चीज़ें प्रॉब्लम बताई, मैं उसको सच मान रही थी। तो मैंने दिल पे हाथ रख के कि हाँ पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन इनकी हेल्प ज़रूरी है। तो मैंने वो 200 रुपये, वो 100 रुपये भी उनको निकाल के दे दिए, ठीक। मैंने कहा ठीक, और मैं बहुत खुश कि मुझे उन्होंने दुआ दी है, ये वो दुनिया में बहुत खुश, अंदर से मतलब बहुत खुश। भाई साहब यकीन नहीं करोगे आप, मैं बता रही हूँ, जो अगले दिन नहीं, मतलब उसके 2-3 दिन बाद मैं फिर से वहीं पैदल जा रही थी। तो पैदल जाते जाते वही सेम इंसान मुझे दोबारा दिखा। जब सेम इंसान दोबारा दिखा, और दिखा तो दिखा, वो मुझे नहीं पहचान रहा था, मैं उसको पहचान रही थी, ठीक है। कि तो मेरे ही सामने वो दूसरी लड़की को रोकता है कि बेटा 1 मिनट सुन लो, ऐसे बोल के, मतलब ऐसा मुंह बना के कि हाँ सच में उसको बहुत प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुको। वो बंदी, मतलब वो इंसान खड़ा था, वो बंदी वापस आगे बढ़ के फिर वापस आई उसके पास, और मैं थोड़ा सा आगे गई और मैं वहीं पे रुक के देखने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी उससे पैसे मांगने लगा। मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई। पहले तो मैंने जाके पूछा कि हम लड़की से पूछा कि क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो वो लड़की बोल रही है कि इनको प्रॉब्लम है पैसों की, तो इनका वॉलेट कहीं गिर गया। उनको पैर की, उस लड़की को उस बुढ़े ने पैर की प्रॉब्लम बताई कि पैर का ऑपरेशन होना है, और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इतना पैसा लगेगा और कोई है नहीं करने वाला, जो भी है। इस तरह से उस लड़की से उसने ये झूठ बोला, मुझसे दूसरा झूठ बोला था, ठीक है। मैंने कहा तुम साइड हटो। फिर मैंने कहा अंकल इतनी बदतमीज़ आप हो, लड़की के फॉर्म में नहीं, मतलब मैंने ऐसे बोला, अंकल आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ आदमी हो। बताओ, मैंने आपको परसों 200 रुपये दिया था और आपने मुझे क्या बोला था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। आज इस लड़की को क्या बेवकूफ़ बना रहे हो कि मतलब मेरे पैर कहाँ है, कहाँ दिक्कत है आपके पैर में, बताओ। तो वो समझ गया कि अब मेरा भांडा फूट गया है, ठीक है। मैंने कहा अंकल ये गलत कर रहे हो, कहो तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊँ, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब पुलिस की धमकी दी कि मैं बुला लूँगी और आप ऐसे फ्रॉड के केस में चले जाओगे। आप ऐसे नॉर्मल लड़कियों को बुलाते हो, पता नहीं उनके पास पैसे होते हैं नहीं होते, अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा ऐसे उठाते हो झूठ बोल के कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आपका ऑपरेशन होना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये फलाना ढमकाना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको बोली। तो कह रहे हैं बेटा अगर तुमको अपने 200 रुपये चाहिए तो ले लो। हमने कहा सुनो, झूठ तुमने बोला, मैंने जो भी पैसे आपको दिए वो हेल्प करने के उसमें दे दिया कि मैंने हेल्प किया, ठीक है। अगली बार से मुझे यहाँ पे दिखाई मत देना, ऐसा मैंने उसको बोला। और तब से बंदा वो, मैं आज भी जाती हूँ, मुझे 2 साल हो गए, आज भी मैं अगर उस रास्ते से जाती हूँ तो मैं उस जगह को ज़रूर नोटिस करती हूँ कि वो बंदा, लेकिन मुझे अभी तक तो वो बंदा दोबारा दिखा नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आज की डेट में ना लोगों के दिखाने के दांत और खाने के दांत और हैं। वो सामने आपके बनेंगे गुरु, सामने आपके बनेंगे, आपसे बड़े, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेंगे, लेकिन उनके अंदर कितनी घटियाई चल रही होती है ना, वो एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है। तो इसलिए गुरु और सलाहकार ये आप बनाओ मत। पहले कोशिश करो खुद से सीखने की, पहले कोशिश करो कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या वो नेट पे मिल जाएगा मुझे। इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, आपको आज की डेट में किसी गुरु या किसी गाइडेंस की ज़रूरत इस लेवल की नहीं है कि बिना आप उसके एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाओ। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप किसी भी चीज़, बहुत सारी किताबें मिलती हैं। तो ऐसे राह चलते किसी को भी गुरु मत बनाओ, राह चलते किसी से भी सलाह मत लो, चाहे आपका कोई कितना भी जिगरी हो, मत बनाओ यार। ये सब अंदर से भेड़िए बने बैठे हैं, समझ लो। मैंने 9 मिनट की वीडियो बना दी है और ये मैं अपना असली का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं भेड़ियों के बीच में बैठी हूँ, भेड़ियों के बीच में मैं बैठ के मैं रोज़ आती जाती हूँ। या मैं अगर आप समझ लो यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा टाइम हो गया ख़त्म और बाहर से लोग देख रहे हैं कि क्या क्या बक 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 कर रही है, इसका मुँह तो चल रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने डेस्क पे वापस से काम करने, और मुझे आज एक असाइनमेंट मिला है, उसको कंप्लीट करके मुझे किसी भी हाल में आज शाम तक देना है। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं शाम को फिर। अच्छा एक चीज़ और थी, बता लो, 5 सेकंड लगेंगे। मैंने यूट्यूब उस पर स्क्रॉलिंग करते करते उस पर देखा था, इंस्टा पे देखा था कि यूट्यूब पे देखा था, पता नहीं किस पे। तो उसमें एक लड़का बता रहा था ना कि अगर यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तो आप कंटिन्यू 10 दिन, 10 से
10 या 15 25 ऐसा कुछ दिखा, मतलब 25 दिन या 20 दिन ऐसा कुछ बताया था कि 25 दिन में आपके यूट्यूब पे 1 लाख फॉलोवर हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार, लेकिन उसका ट्रिक ये है कि आपको रोज़ एक टाइम पे पोस्ट करना होगा 7:15 पे। 7:15 पे तो मैंने 2 दिन हो गए हैं, मैं लिटरली मैं पूरे 25 दिन देखूंगी और 25 दिन में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो ये ट्रिक काम करती है। तो अभी तो मैं खुद देख लूँ कि ये होता है या नहीं होता है, सही है गलत है क्या है। और 25 दिन में लगातार ब्लॉग डालूंगी सेम टाइम पे, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी।